दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नदी किनारे बसे उन गांवों में जहां एक समय नाव सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि परिवार का सदस्य हुआ करती थी और उसी नाव की सुरक्षा के लिए की जाती थी नाव पूजा, एक ऐसी परंपरा जो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आइए जानते हैं की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जहाँ भी नदी किनारे मछुआरे रहते थे, वहीं नाव पूजा उनकी सबसे पवित्र परंपरा थी। निषाद, मल्लाह, केवट, धीमर, कहार ये सभी समुदाय नाव को अपने जीवन का आधार मानते थे, क्योंकि नाव ही उनकी रोजी रोटी, यात्रा और सुरक्षा का साधन थी। दोस्तों, नाव पूजा सिर्फ 100-200 साल पुरानी परंपरा नहीं है। इसका इतिहास कम से कम 2000 से 3000 साल पुराना माना जाता है। वैदिक काल के मंत्रों में देवी नदी देवी का वर्णन मिलता है। प्राचीन व्यापार पूरी तरह नावों पर चलता था। रामायण में निषाद राज द्वारा भगवान राम को गंगा पार कराने का जिक्र मिलता है। इन्हीं परंपरा से नाव को पवित्र मानने की रीति बनी और जन्म हुआ नाव पूजा का। इसके लिए नदी किनारे पूरी तैयारी की जाती थी। नाव को किनारे खड़ा किया जाता, फूलों से सजाया जाता। सामग्री होती नारियल, हल्दी, रोली, दीपक, चावल, फूल, महुआ, दारू और साफ जल। फिर शुरुआत होती एक अनोखी रस्म से। नाव के अग्र भाग पर हल्दी तेल का तिलक लगाया जाता। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि पानी और कीड़ों से लकड़ी को बचाने का पारंपरिक विज्ञान भी था। इसके बाद नारियल ओढ़ा जाता, दिए नदी में प्रवाहित किए जाते और मछुआरे भगवान वरुण, जल देवी और नदी माता से रक्षा मांगते। हे नदी माता, हमारी नाव सुरक्षित रहे, हमारे जाल भरे रहें और हम सुरक्षित लौटें। पुराने समय में नदी को माता और नाव को प्राण माना जाता था। नाव सिर्फ औजार नहीं, परिवार का सदस्य जैसी थी। नदी जीवन देती है, नाव जीवन बचाती है, जाल भोजन देता है। इसलिए तीनों एक साथ पूजा की जाती थी। और दोस्तों, यह भी सच है कि नदी का स्वभाव कभी भी बदल सकता है। तूफान, भंवर, बाढ़, इसलिए नाविकों के लिए यह पूजा भावनात्मक भी थी और व्यवहारिक भी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूजा के उन रहस्यों की जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। नाव को पुरुष और नदी को स्त्री माना जाता था। नदी में नाव का उतरना एक पवित्र मेल माना जाता था। नाव बनाने वाले कारीगरों का भी सम्मान किया जाता था। पूजा में कारीगर भी शामिल होते, क्योंकि वही नाव को जीवन देते थे। पहली मछली देवी को चढ़ाती। तिलक का वैज्ञानिक कारण, लकड़ी की सुरक्षा। महिलाएं दूर से पूजा करती थीं। नाव पर आंखें और मोर पंख बनाना बुरी नजर से बचाने की परंपरा। मौसम और नदी की भाषा समझना। दीपक बहाना। बाढ़ से पहले आरती। जाल और चप्पू की भी पूजा। दोस्तों, आधुनिकता ने नाव पूजा का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लकड़ी की जगह फाइबर प्लास्टिक की नावें आई। चप्पू की जगह मोटर बोट। छोटे मछुआरे कम हो गए। नदी का जल स्तर और मछलियां कम हो गईं। युवाओं का शहर की ओर पलायन, इसे पुरानी मान्यता मानकर छोड़ देना। और धीरे धीरे यह पूजा गांव के बुजुर्गों की यादों में सिमट कर रह गई। आज भी कई जगहों पर यह पूजा सीमित रूप में देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की महानदी शिवनाथ, इंद्रावती, ओडिशा के मछुआरा गांव, असम के ब्रह्मपुत्र किनारे, बंगाल और बिहार के कुछ निषाद बस्तियों में। लेकिन वहाँ भी साल में केवल 1% परिवार ही इसे निभाते हैं। दोस्तों, नाव पूजा सिर्फ पूजा नहीं थी, यह नदी, नाव और इंसान के बीच एक गहरा रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जिसे आधुनिकता ने तोड़ दिया, लेकिन यादें आज भी हर नदी किनारे बहती लहरों में जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके गांव में भी नाव पूजा होती थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खोई हुई भारतीय परंपरा के साथ।